गुड आफ्टरनून सभी को। तो जैसा कि कल के सेशन में हम लोगों ने प्लेटो के बारे में पढ़ा था, और जो आज हम लोग जो मान अनुभव को पढ़ने जा रहे हैं वो प्लेटो के शिष्य रहे अरस्तु। अरिस्टोटल भी इनको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग। तो वो एक ग्रीक फिलोसफर वो भी रहे, दार्शनिक रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं अरिस्तु के बारे में, और फिर हम लोग क्वेश्चन रेज करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। अरस्तु प्राचीन ग्रीस के बहुमुखी प्रतिभा के धनी दार्शनिक थे, जिन्होंने तर्कशास्त्र, राजनीति, नैतिकता, कविता, जीव विज्ञान जैसे अनेक विषयों पर विस्तृत विस्तृत लेखन किया। वह प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। उनके विचार आज भी आधुनिक विज्ञान और सामाजिक सिद्धांतों का आधार माने जाते हैं। मुख्य शिक्षाएं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल शब्द में बताया जा रहा है कि जो अरिस्तु थे वो तर्कशास्त्र, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, नैतिकता, पोएट्री, कविता, जीव विज्ञान जैसे चीजों के मतलब नॉलेज रखते थे, और उनके गुरु प्लेटो थे, और उनका जो शिष्य था वो था सिकंदर महान। और उनकी जो मुख्य शिक्षाएं थी: तर्क और वैचारिक स्पष्टता, किसी भी विषय पर सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तर्क संगत सोच और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। अब जैसे कोई भी चीज हम लोग करते हैं, तो उस पर अगर हम लोग तर्क नहीं कर रहे हैं तो बस हम कर रहे हैं। अगर हम पूजा भी करते हैं तो हम हमारे अंदर क्वेश्चन उठनी चाहिए कि हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होता है, इससे क्या लाभ हुआ है, या इसका क्या रिलेवेंस है। जब तक इस पे चर्चाएं नहीं होंगी या किसी, फिर हमें अनुभव कैसे आएगा। तो हर चीज पर तर्क करना जरूरी है, उन्होंने जो बताया, ताकि निष्कर्ष पे हम लोग आ पाए, कंक्लूजन पे आ पाए कि ये इस चीज के लिए होता है। आजकल क्या होता है, अगर आप बड़ों से पूछोगे, मतलब हम लोग जब छोटे थे अगर हम लोग बड़ों से कुछ पूछ देते थे तो हमें चुप करा दिया जाता था। पर आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अगर वो सिक्स सेवन्थ के भी, वो जल्दी चीजों को नहीं मानते हैं अगर आप उनको प्रॉपर लॉजिक ना दो तो हमें उस चीज का नॉलेज होना भी चाहिए कि हम क्यों करते हैं। तो क्यों जब सभ्यता उठती चली जाती है, क्योंकि हमारे पास उस चीज का रियल निष्कर्ष नहीं होता कि ये हम लोग क्यों करते हैं। तो इस कारण कई चीजें मिट जाती हैं, और कई चीजें लोग कैरी फॉरवर्ड भी करते रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता और वो चलाते आते हैं। सुनहरा मध्य मार्ग, चरित्र गुणों में अति से बचना। उदाहरण के लिए अत्यधिक भय और लापरवाही के बीच का मार्ग साहस होता है। यहाँ पे मुझे बुद्ध जी की याद आ रही है, मतलब बुद्ध का भी जो कहना था मध्यम मार्ग का, मिडिल वे। तो यहाँ पे अति से बचना है, मतलब कोई भी चीज का एक्सट्रीम नहीं करना है हम लोगों को, सब चीज का बैलेंस बना के चलना है। अधिक मतलब भय में भी नहीं रहना, या बहुत ज्यादा लापरवाह भी नहीं होना है। साहस रखना है, उससे ही चीजें होंगी। आगे है व्यवहारिक नैतिकता। नैतिकता कोई सिद्धांतिक चीज ही नहीं, उसे दैनिक जीवन के फैसलों में लागू करना जरूरी है। तो जैसे कि बहुत लॉजिकल बात है यहाँ पे। उनके गुरु जो हुए प्लेटो, उन्होंने भी नैतिकता पे बात की थी, और प्लेटो के गुरु सुकरात ने भी इसी चीज की बात की थी, नैतिकता की। तो वही उसी का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अनुभव का महत्व। सिद्धांत तभी सार्थक है जब वह वास्तविक अनुभव से प्रमाणित हो। इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? एक तो ये हो गया कि हमने कोई चीज को बताना शुरू कर दिया कि स्विमिंग ऐसे किया जाता है, पर हो सकता है मैंने थ्योरी। स्विमिंग किया नहीं हूं, और मैं इन चीजों के बारे में आपको बताने लगूं तो मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। पर वही जो इंसान उसको करता है, उसको जीता है, उसको लगाता है, वो जब बताएगा अपने अनुभव से, तो वो और बेहतर बता पाएगा, एक एविडेंस के साथ बता पाएगा। तो हमें आज के समय में जो बहुत फर्जी लोग जो हो गए हैं, उनको, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका क्या परिमाण है जो आप बता रहे हैं, जो भी आप नॉलेज दे रहे हैं, इसका क्या परिमाण है, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या एविडेंस है। तब जाके हमें पता चल सकता है कि वो सिर्फ एक किताब पढ़ के चीजों को बता रहा है कि उसने सही में उसको अनुभव भी किया है। तो बहुत ही डीप बातें हैं ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में प्रासंगिकता। आज सब सूचनाओं का बोझ अधिक है। अरस्तु की तर्क संगत सोच हमें सही जानकारी चुनने और ठोस निर्णय लेने में मदद करती है।
साथ ही संतुलन, गोल्डन मीन का सिद्धांत आज के तनावपूर्ण माहौल में मानसिक और भावनात्मक स्थिरता का मार्ग दिखाता है। बहुत प्यारी बात कही गई है कि संतुलन, बैलेंस, मानसिक और भावनात्मक, मतलब मेंटल पीस और इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम कैसे अपने भावनाओं को मेंटेन कर सकते हैं, मानसिक पीस को कैसे, तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और बैलेंस कैसे ला सकते हैं, किससे? जो आज जो इंफॉर्मेशन इतना भरते जा रहा है, जैसे हम लोग भी एक ये जो क्लासेस चलाते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको लगाएंगे नहीं जीवन में, तो ये एक तरीके का खाली इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा, कंटेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चाएं करते हैं, फिर एक निष्कर्ष पे आते हैं, तो कुछ वैल्यू एडिशन कर पाते हैं। पर अगर सिर्फ उसको पढ़ लिया, बता दिया, कर दिया, तो उससे कोई कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होगा, बस एक टाइम पास होता है वो। जीवन में उतारने के व्यवहारिक कदम, अब एक्शन स्टेप्स क्या हैं, क्या इनके टीचिंग से हम लोग अपने जीवन में लगा सकते हैं? तर्कशील दृष्टिकोण, कोई भी जानकारी मिलते ही उसे प्रमाणों और तर्कों की कसौटी पर रखें। सोशल मीडिया पर बिना तथ्य जांचे आगे ना बढ़ाएं। सुनहरे मध्यम माध्य को खोजें। अपनी आदतों की समीक्षा करें। क्या आप किसी चीज में अति तो नहीं कर रहे हैं? उसे थोड़ा कम या संतुलित करें। सीखें और दोहराएं, नए कौशल सीखें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते रहें। अनुभव से ही असली समझ विकसित होती है। फिर से वही बात कही गई है कि जो भी कौशल है, स्किल्स है, उसको हम लोग सीखें और उसको दोहराएं, उसको प्रैक्टिस करते रहें, ताकि हम अनुभव अनुभव से उसको विकसित कर पाए। नैतिक परीक्षण, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछें, क्या ये सब हितकारी और उचित है? तो कल भी हम लोगों ने इसको, ये रिपीटिशन सा लग रहा है मुझे, क्योंकि कल भी हम लोगों ने हम सिमिलर ऐसा ही पढ़ाई, मतलब लाइन पढ़ा था प्लेटो का भी, कि हम अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें सबका भला होना चाहिए, ना कि सिर्फ जो उसमें लोग इन्वॉल्व उनका नहीं। अगर हम कल मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोलते हैं और उस फैक्ट्री से पोल्यूशन बहुत होता है, तो हम कहीं ना कहीं सबके लिए गलत कर रहे हैं। सिर्फ क्या, किस कारण हमने फैक्ट्री खोला, कुछ सामान बनाना बनाया, उससे पैसा कमाया, पर उसके कारण जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ उस फैक्ट्री बनने से, उससे बहुत हार्म हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा ओपन किया, मतलब फैक्ट्री जिसमें कार्बन इमिशन ज्यादा होता है। तो हमें वो देखना होगा कि क्या ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो सबके भले में है, हित में है, उचित है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में भी इकोलॉजिकल चेक भी बोलते हैं। और उससे पहले जो पॉइंट था, सुनहरे मध्य को खोजें, वो भी क्लियर था आप लोगों को। और आइए कंक्लूजन पर आते हैं, एक नया नजरिया। जब आप महसूस करें कि आप अतियों के बीच झूल रहे हैं, जैसे अत्यधिक काम या बिल्कुल काम ना करना, अरस्तू के मध्य मार्ग को याद करें। यह संतुलन ही दीर्घकालीन सफलता और शांति का मूल्य है। बैलेंस इज द की। जैसे बुद्ध ने भी कहा, अगर किसी चीज की अति भी करनी है तो वो क्या चीज होनी चाहिए? संतुलन। सभी है मेरे साथ? यस वैभव। हाँ, तो अब अपने बैलेंस। तर्क तर्क शास्त्र, अपने लॉजिक लाके अपनी चर्चा कर सकते हैं कि क्या क्या समझा हमने, और इसको डे टू डे लाइफ में कहाँ कैसे लगाना है। तो पहले उन्होंने बताया तर्क और वैचारिक स्पष्टता। तो किसी भी चीज में हम लोगों को तर्क करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बस आप आज का दिन चलाइए, सुबह से अभी तक आपने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आपको उसका रीजन नहीं पता है, मैंने किया पर क्यों किया, या आप नहीं करते आ रहे हो? वैभव, हाँ। नहीं वैभव, जैसे आज मतलब पहली बार कुछ ऐसा किया जो कि ये कहते हैं, हाँ मैं सोच नहीं सकती थी, पर मेरे साथ सामने इतना विश्वासी इंसान था, तो मैंने कहते हैं एक कदम बढ़ा लिया उस स्टेप को लेने के लिए, कहते हैं। तो शायद ये चीज मैच नहीं कर रही जो अपन बात कर रहे हैं ना, तर्क की भी
हाँ मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज तो मैच नहीं कर रही है। थोड़ा और इसमें डीप जाएंगे आप? डीप लेकर जाओ, कैसे जाऊं? मतलब थोड़ा सा क्या हुआ? मतलब कोई अब बात थी, वो क्लियर करनी थी। तो आई पुट इट इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन तो टोल्ड कि क्या कहते हैं, इसको कॉमन में डाल देते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर देगा। पर कल तक क्या कहते हैं, मैं मतलब तैयार नहीं थी, और जिस टाइम तक मैंने रिप्लाई किया क्या कहते हैं सामने वाले को, तब तक भी मैं वो नहीं थी क्या कहते हैं कि मैं हाँ हैंडल कर लूंगी इन सब चीजों को क्या कहता है। पर हाँ मैंने कर लिया। क्यों? क्योंकि सामने वाला इतना वो थे कि हाँ मैं शायद उनकी बात टाल नहीं सकती थी क्या कहता है। मुझे लगा कि नहीं, वो है तो सब कुछ है, आई कैन डू मिराकल्स क्या कहते हैं। हाँ मुझे नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि चीजें कभी कभार करनी पड़ती है आउट ऑफ द वे जाके, मतलब अब ये इसमें शायद ये लग रहा है, पता है, क्योंकि मेरे लास्ट 5-7 डे से इतना हैडेक हो रहा है। तो मैं जितना अच्छी तरह क्लासेस लेना चाहती हूँ ना, उतना भी मैं ले ही नहीं पा रही हूँ। मतलब आई क्राई फॉर दिस, तो क्या कहता है कि मैं इनको बहुत बेनिफिशियल बना सकती हूँ। पर तुम देख ही रहे हो क्या कहते हैं, मैं नहीं दे पा रही इतना प्रोडक्टिव। अब चलो क्या कहते हैं, अब तुम ही मुझे बताओ कि इसका क्या सॉल्यूशन। मैंने जो बोला है वो कहीं यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या? लग देखिए, तो नहीं रहा क्या कहते हैं अप्लाई हो रहा कोई जरूरी नहीं कि आपको यही सॉल्यूशन लगाना चाहिए। आपका जो कारण बन रहा है वो आप कॉन्फ्रॉन्ट नहीं कर पा रहे थे, है। आपने हाँ, थर्ड पर्सन का यूज किया, तो वहां पे हमें कुछ और लगाने की जरूरत है, कुछ और टूल्स एंड टेक्निक्स लगाने की जरूरत है। जैसे? जैसे असर्टिव कम्युनिकेशन, कि आपने विन विन रखा होता, अपने बातों को भी रखा होता, अपने थॉट एंड फीलिंग्स को भी रखा होता वहां पे उस पर्सन के, हाँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थर्ड पर्सन। अच्छा। तो पर अगर अपने पास आज तक का कहते हैं, अपन कहते हैं ना कि बिलीफ पैटर्न्स ये वो ये सब कुछ क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं कहीं अंदर डीप में जाकर क्या कहते हैं, मुझे शायद ये बिलीफ था कि फीमेल डोमिनेशन क्या कहते हैं मेरे को क्या कहते हैं जल्दी से समझ में नहीं आती है। क्या कहते हैं मैं मेल्स का क्या कहते हैं फिर भी जल्दी से क्या कहते हैं कोई भी बात होती है ना, मैं बहुत इजीली ये कहते हैं ना सॉल्व कर लेती हूँ। क्या कहते हैं इधर इट इज ब्रदर, इधर इट इज, आज कोई भी आता है मेल्स क्या कहता है। और मैं इसके बाद पता होते भी है क्या इस तरह के कहते हैं कि वो बहुत जल्दी बात खत्म कर देते हैं। पर फीमेल्स आज भी ये कहते हैं, देखो क्या कहते हैं वही हुआ ना कहते हैं वैभव, जब क्या कहते हैं बात ओपन आई, तो फीमेल चाहे XYZ दुनिया को क्या कहते हैं ना कितना ही रंगीन इन द सेंस मतलब इंस्टीट्यूट रन कर रहा हो कोई इंसान, चाहे कोई भी XYZ इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो, पर आज वो पढ़ा ही सकती है कि कहते हैं या सकते हैं कहते हैं। बट जब आती है ना इस चीज के ऊपर ये कहते हैं कि अपने ऊपर चीजें आती है, तब ये कहते हैं आदमी ये कहता है यह इंसान अलग तरीके का हो ही जाता है। वो फिर उसी तरह से रिप्लाई करता है, अलग ही तरीके का। तो वह कहता है अपन इसी चीज से बचने के लिए तो वह कहता है जाना नहीं था। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी तो अपन को चाहिए ही नहीं थी ना, कहता है अपन को तो एक सामने वाले का नजरिया भी इसलिए नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज के कहते हैं सोसाइटी में अपन कहीं पे भी जाएंगे कहते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ अपने से कोई बहस हो गई या बहस तो नहीं हुई या कुछ भी अपन को उनका बुरा लग गया, तो अपन उसको पूछने में कि भैया तूने क्यों करा। तो ऐसे ही अपन को कहता है आसपास कोई जने हो, उनके साथ भी अगर अपन को एक डिस्टेंस रखना है तो वी शुड नो कि हाँ क्या और टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकते हैं कि वो अपनाकर अपन एक खुद हैप्पी रहे। अपन को दूसरों से तो मतलब जल्दी से हाँ कहते ही है ना कि हाँ नहीं हाँ होना चाहिए। हाँ हाँ। तो यहाँ पे कार प्रिंसिपल भी आप लगा सकती हैं, चेंज द चेंजेबल, अगर आप उनको बदल सकते हैं तो चेंज कर सकते हाँ ये बात सही है। ये हैं। बिल्कुल अपने तो यहाँ पे ये वाला कार प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। और एक्सेप्ट कर सकती हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही तो रिमूव, मतलब डिस्टेंस ले लीजिए। रिमूव, बस बस वही 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 बिल्कुल सही। तो मैंने डिस्टेंस ही ले लिया था कहता है। बट क्या कहते हैं मुझे लगा बस मैंने तो क्वेश्चन ही यही रेस्ट करा था कि ये कहते हैं मेरे को तो मिड बीच का, हाँ पर उससे बढ़िया क्या कहते हैं अपन कार प्रिंसिपल ही क्या कहते हैं बीच का रास्ता है एग्जैक्टली देखा जाए तो। राइट हाँ राइट राइट। हाँ। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, इसको आप लगाइए।
और इससे एक चीज और निकल के आया, जैसे आप जो फीमेल डोमिनेंस पे बोल रही थी, तो इस पर हम हाँ लोग भाभी बिल्कुल। तर्क तर्क संगत कर सकते हैं कि आप मतलब आप हम्म। एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रही हैं, आपके क्या बिलीफ है उसको लेके। तो उस पर हम लोग चर्चाएं कर सकते हैं पांचों लोग। हम्म। अ, अगर अपन और चीजें पहले कर ले कहते हैं जो और पोर्शन है अपने ये इसका ये क्या नाम है एरिस्टोटल का, उसके बाद लास्ट में ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका भी कंसेप्ट अपना बीच में रह जाएगा नहीं। नहीं, कंसेप्ट तो मैंने बता दिया है। अगर अपने चर्चाएं करना अच्छा। चाह रहे हैं तो इस पर बिलीफ पे चर्चा कर सकते हैं कि क्या, क्योंकि इस पर एक जो ये मेजर कॉन्सेप्ट है वो तर्क संगत का ही है कि हाँ वो कोई। फीमेल डोमिनेंस जो है। हाँ, तो एक बिलीफ है सोसाइटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्रियंका जी का बिलीफ है। मैं हमारा ये होगा एग्जैक्टली। कि ये बिलीफ है लोगों का कि फीमेल डोमिनेंस को ऐसा माना जाता है कि वो बात को बढ़ती हम्म। नहीं है, बात से आगे आगे नहीं, मतलब जो मेल है वो आगे बढ़ जाते हैं पर फीमेल। वो खुद के वो फीमेल या खुद के ऊपर ले जाती है। चाहे वो आज क्या कहते हैं जयश्री पेरीवाल है। जयश्री पेरीवाल कहते हैं मॉरल कहते हैं वैल्यूज कितनी ही दे रही हो कहते हैं बच्चों को। पर जब जयश्री पेरीवाल की खुद के ऊपर कोई बात आएगी ना, तब जयश्री पेरीवाल का कहते हैं वो जो मॉरल वैल्यूज दे रही है ना, उससे हटकर ये कहते हैं कोई चीज आ जाएगी जयश्री पेरीवाल के अंदर। वो फिर ये कहते हैं वो उस तरह से नहीं सोचेगी, ये कहते हैं कि हाँ इस चीज को रिजॉल्व कैसे करें, क्यों? क्योंकि वो 100 ऑफ द चिल्ड्रंस को ये सिखा रही है कि ऐसे ये करो, ऐसे वो करो, ऐसे वो करो और ऐसे ये करो। देखिए, आप रिकॉर्ड पे हैं प्रियंका जी, तो मतलब आपको देख मतलब यू हैव टू लाइक केयरफुल लाइक। अगर आप बोल रहे हैं फिर आपके पास उस चीज का सबूत एवरीथिंग आपको होना चाहिए, अगर आप कुछ उस तरीके की बात उठा रही मैं हैं। तो जयश्री परिवार के लिए बोल रही हूँ हाँ, इसके स्कूल राइट, वैभव क्या कहते हैं। जो जो स्कूल है उसके बारे में बोल रहे हैं ना आप? हाँ मैं तो जयश्री परिवार के मॉरल एथिक्स के लिए बोल रही हूँ। मैं कहता किसी और का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, कहता है। अब मैं स्कूल तो भी जयश्री एक परिवार के लिए बोल रही हूँ। एंटिटी माना जाएगा, मतलब अगर कुछ ऐसा आप अगर बोल रहे हैं तो। रेखा रेखा क्या, सॉरी वैभव मम्मी ने कोई हाथ हाँ, उठा रखा है, वो मम्मी से। हाँ मम्मी। मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे इसमें एक पॉइंट है तर्क संगत सोच। हम्म। तर्क मीन्स आर्गुमेंट। आर्गुमेंट भी तर्क सही मतलब दिशा में लॉजिक, होना चाहिए। तर्क मतलब लॉजिक। हाँ। हाँ, तो लॉजिक भी एक सही दिशा में होना चाहिए, वो भी है ना गलत दिशा में नहीं होना चाहिए। और फिर उसके साथ जब अनुभव जुड़ता है तो वह सही पॉइंट निकल के आता है। हम्म। जैसे हम आपसे तर्क कर रहे हैं कुछ भी चीज का, कोई भी जैसे आर्गुमेंट मांग रहे हैं कि ये पूजा क्यों होती है, कैसे होती है, वो सही दिशा में होनी चाहिए। मतलब उसका सही लॉजिक बच्चों को बताना चाहिए, तो ही हम उसको सही उनकी जो क्लियरिटी है वो बता सकते हैं। और एक इसमें पॉइंट है अति के बारे में, वो भी बहुत अच्छा है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, चाहे वो मोबाइल चलाना हो, चाहे वो कॉफी पीना हो, या किसी भी मतलब हद तक। जैसे बच्चे अगर जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जरूरत से ज्यादा कुछ कर रहे हैं, या सही समय पे नहीं सोना, नहीं उठना, तो ये भी एक अति है। वो कहीं ना कहीं जाकर के वो मानसिक शारीरिक हर चीज से नुकसान कर दिया। अगर हम ज्यादा सो रहे हैं, बच्चे टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, तो वो स्कूल नहीं जाएंगे टाइम से, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो वो टेंशन बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मोबाइल में ही कोई है ना मैसेज आता है, उसको बिना पढ़े हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, बिना उसकी सही जानकारी पता करके। इस हिसाब से अरस्तु का ये जो पॉइंट है बहुत ही वेरिएबल है आज के संदर्भ में। वैल्यूएबल है, हाँ। तो मुझे याद आ रहा है, मम्मी ने एक बार एक एक मतलब आसाराम नहीं, सॉरी, मुरारी वाला। राहुल पता है आंटी के इस जो आंटी ने ये पहला पॉइंट लिया ना और कुछ बता रही है, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही थी। आंटी जैसे जैसे बोल रहे थे ना, वैसे वैसे मेरे दिमाग में ये कहते मैं किन्नी किन्नी चीजों को लगा के ये कहते और रिजॉल्व कर पा रही थी। ये कहते तो अगर इस वाले पॉइंट को बाद में मैं लेकर बैठू ना और चीजें लगाऊं तो हाँ बहुत डेप्थ में जाकर ये कहते हैं रिप्लाईज आ जाएंगे मेरे को। ये कहता है ये वाला आंटी ने क्या कहता है जो बोला ना, उससे रिप्लाईज के वो है कि अ, आने के चांसेस कि हाँ अपन एक जगह पहुंचकर ये कहते हैं खुद सेल्फ आंसर्स भी ले सकते हैं।
आंटी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, कहते हैं इस पे, ये कहते हैं मैं बहुत डीप में जाकर चीजें पकड़ूंगी करूंगी ना, तो आंसर मेरे को बहुत सही मिल जाएगा। क्योंकि आंटी के बोलते बोलते तक मैं दोनों चीजों पे पकड़ रही थी। ये कहता है जैसे आंटी ने लास्ट वाले में बोले किसी की अति, तब मैंने पकड़ा कि शायद मेरे वहां पे एक्सपेक्टेशन होगी, मेरा प्यार के कहते हैं मेरा प्यार बहुत ज्यादा है, कहते हैं होगा कि वो मुझे कहते हैं मतलब उसके लिए लेकर जा रहा है, कहते हैं एक्सपेक्टेशंस के लिए। और फिर वो एक्सपेक्टेशंस आगे क्या कहते हैं बहुत ज्यादा मेरे को कहते हैं वो करनी पड़ रही है, कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करे, कहते हैं तो उससे पहले चीजें ऐसे हो जाती है, कहते हैं कि हाँ अपन रुक जाते हैं वाली बात है, कोई ना कोई वो वाली चीज है, कहते हैं। तो आंटी जब बोली ना उसमें, मैं लास्ट अंदर तक जाऊंगी, तो आंटी ने बहुत अच्छी वाली चीज बोली। और दोनों पॉइंट्स अति और तर्क दोनों ही कहते हैं लगाकर चीजें हो जाती है, कहते हैं। हाँ बोलो। प्रियंका जी के एक सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ कि मतलब जैसे कि कोई भी बात आप बोल रहे हैं ना, तो उसको ना शांति से आप आत्ममंथन कर सकती हैं। हाँ आंटी, आत्म मंथन, राइट। हाँ, आत्ममंथन एक वर्ड आया था इसके पहले वाले में टीचिंग में। आत्ममंथन जो हम लोग नहीं करते हैं कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं कहाँ सही है, उसके लिए थोड़ी देर सोचिएगा ना, 2 मिनट बैठ करके, तो आपको उसका सोल्यूशन खुद में खुद मिल जाएगा। बिल्कुल सही है आंटी, ये कहते हैं जो आपने तर्क वाला बोला, फिर अति वाला बोला, फिर अभी आत्ममंथन बोला। हम्म। ये वाले जो अपन डिस्कशंस करते हैं ना, उसमें यही होता है आमने सामने अपन जो भी ये कहते होता है ना, ये कहते हैं एक दूसरे के लिए अपन एक हेल्प क्रिएट कर देता है। इसीलिए वैभव ने ये सेशंस रखे कि ये कहते हैं हाँ एक दूसरे की हेल्प से अपन को ये कहते हैं डिस्कशंस चीजें हाँ उठ के तो आए हाँ, तो हाँ तो प्रियंका जी, बेनिफिशियल हो इसमें कि जाता है। प्रश्न की शक्ति भी तो है। आपके पास कोई प्रश्न है, आप सामने किए, तो उसका आंसर कहीं से आपको मिल गया, तो बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उससे भी आप यही आत्ममंथन वैभव, कर सकते हैं। हाँ यही वैभव का इस क्लास को रखने का था कि एक पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगी, और अपने पास जो भी ये कहते हैं कोई और चीजें होंगी उनको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो क्या कहते हैं एक अगर आपको कोई है तो आपकी क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आज मेरा कुछ था तो मेरा क्या कहते हैं मैं कुछ अपना क्वेश्चन